जब से मैंने रमा के बारे में वीडियो डाली थी, अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में, तब से मुझे कमेंट आ रहे हैं उन्होंने मदद करी है, शायद ही कोई करेगा। क्योंकि जब हम मुसीबत होते हैं, कोई हमारा साथ देता है ना, वही हमारा सबसे पक्का दोस्त होता है। तो वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इस बात से एग्री हो और आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि होता है ना, जो रियल लाइफ अपना दिखाता है, उसकी लाइफ में जो भी होता है, स्ट्रगल हो या अच्छी चीज़ हो या तकलीफ़ वाली चीज़ें हों, बातें हों, उनका एक्सपीरियंस हो, वो सब आप लोग जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो। क्योंकि हम सब सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो आप सब भी जानना चाहते हो ना कि इनकी लाइफ में क्या है, ये लोग कैसे स्ट्रगल किए हैं, कैसे यूट्यूब पर आए हैं, कैसे इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, आप सब जानना चाहते हो ना। मुझे कमेंट भी आया था कि कभी अपनी पर्सनल लाइफ, रियल लाइफ के बारे में भी बताइए। तो वैसे रियल लाइफ ही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो फेक है। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, वो सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देखते हो मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे, मेरे हबी हैं, मैं हूँ। इतने ही लोग फैमिली में रहते हैं और सारी फैमिली है जो अलग अलग रहती है। ये सब तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था। लेकिन मेरी ससुराल की लाइफ कैसी है, इस बारे में 2-3 कमेंट आ रहे हैं कि आपकी ससुराल की लाइफ में आपके जितने भी रिश्ते हैं वो कैसे हैं। तो देखो, हर रिश्ते के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है मेरे दिल के करीब हैं, उन रिश्तों के बारे में मैं ज़रूर अपनी वीडियो में नाम ले सकती हूँ, बता सकती हूँ। वैसे रिश्ते तो सभी खास होते हैं, सब बढ़िया होते हैं, सब ठीक होते हैं। समय ऐसा होता है ना, कभी कभी रिश्तों में दरार आती है और हम जिससे जो उम्मीद करते हैं, अगर वो इंसान वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं बैठता है, तो वहाँ हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है। कोई भी तो बात कर रही थी आप लोगों से, फिर चाय बनानी थी, पूजा नहीं हुआ था। नल मेरा चला जाता है ना, तो ताज़ा पानी जो होता है ना, वो नहीं मिलता। तो जब तक पानी ताज़ा नहीं मिलता तब तक मैं पूजा नहीं करती। तो फिर मैं पूजा करने लगी थी। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर से मिल रही हूँ। उतनी बातें मैंने आपसे करी थी और फिर उसके बाद सारा काम किया, चाय में बनाने चली गई, कोई आ गया था। उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ कुछ देर बाद। तो उस टॉपिक पर मैं बात कर रही थी कि मेरे ससुराल में कुछ रिश्ते कैसे हैं, जो आप लोग पूछ रहे थे, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे। जब से मैंने रमा के बारे में वीडियो डाली थी, अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में, तब से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि साधना जी, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए, आप दूसरों के बारे में ही वीडियो हमेशा बनाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेन मेरी पर्सनल लाइफ है, वो उसमें इतने ही लोग हैं जो मैंने अभी बताया आप लोगों से। और ससुराल में जितने सारे रिश्ते होते हैं, देखिए, आप सबके यहाँ रिश्ते होंगे, मेरे यहाँ भी हैं। हर इंसान क्या होते हैं, किसी रिश्ते में होता है हम कंफर्टेबल रहते हैं, प्यार ज़्यादा रहता है, कहीं प्यार कम रहता है। लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं, आज मैं सिर्फ ससुराल लाइफ के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जो खून के रिश्ते होते हैं वो खून के ही रिश्ते होते हैं, भले उसमें कितनी भी दरारें हो, कितनी भी नाराज़गी हो, बट है वो हमारे सब अपने ही, ठीक है। सिर्फ इतना ही मैंने दिया है पूरी फैमिली के बारे में। लेकिन जिनका मैं पर्सनली नाम ले सकती हूँ, जो मैं जब से ससुराल आई हूँ, जो मेरे लिए अच्छे लोग हैं, बिल बहुत परफेक्ट है, ये मैं नहीं कहूँगी कोई बुरा है, सब अपनी जगह सही होते हैं। समय ऐसा होता है, हालात ऐसे होते हैं कि रिश्तों में टेंशन आ जाती है। क्या होता है, हम हद से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं किसी से। तो यार, कभी भी ससुराल जाइए नए नए, तो हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए किसी भी रिश्ते से। आप भी उनका करिए, वो भी आपका करे, लेकिन आप उनकी भी समस्या समझिए कि वो आखिर हमारी मदद क्यों नहीं कर पाए हैं। जब हम तकलीफ में थे, आखिर वो ससुराल वाले हमारी मदद क्यों नहीं कर पाए। उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। पहले मैं नहीं समझती, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि हर इंसान के पास मजबूरी होती है। शायद उस समय वो इतना सक्षम ना रहे हूँ, हमारी मदद ना कर पाए हो ना। तो मैं इसीलिए अब जब मैं थोड़ी समझदार हुई हूँ, तो मैं किसी भी रिश्ते से अपनी नाराज़ नहीं हूँ। ससुराल में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है इतना कि देखो, वो हालात उनके भी सही नहीं थे जब मेरे हालात ख़राब थे, तो मैं क्यों उनसे नाराज़ रहूँ। जो हुआ सो हुआ, प्रभु साथ थे, उन्होंने नैया मेरी पार ले आए हैं। जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, आज ठीक हूँ। तो मैं किसी रिश्ते से नाराज़ की हूँ। हाँ, दरार हर रिश्ते में आती है, वो देखो हर जगह होता है, कोई मेरे घर में ही बात नहीं है, ठीक है। और मेन पॉइंट पे बात आती हूँ, जिनके बारे में मैं आज सच में बात करने वाली हूँ, जो ससुराल में मेरे लिए एकदम खास है, जिनकी जगह मेरे दिल में है। उन रिश्तों के बारे में आज बात करूँगी मैं। जो होते हैं ना कुछ रिश्ते, जो एकदम दिल में होते हैं, तकरार होती है, झगड़े भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती किसी से रिश्ते में झगड़े नहीं होते, हर एक रिश्ते में झगड़े लड़ाई होती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी आजमाया होगा, वो दिल में रहते हैं, दिल में उनकी जगह होती है। कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी चिक हो जाए, बट दिल से वो निकलते ही नहीं। हम चाहें भी कि निकाल दें, लेकिन नहीं निकलते, पता नहीं क्यों। ये मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, रियली में, सच में खुद का।
कि वहाँ नोक झोंक होती है, रिश्तों में चिकचिक होती है, फिर भी वो दिल में ही है, दिल से निकल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से मैं लाइफ अपने ससुराल की जर्नी बता रही हूँ, उस इंसान के बारे में जो मेरे लिए हर वक्त खड़े थे, जो मेरे लिए हर मुसीबत में मेरे साथ थे। मैं उस रिश्ते की आज बात करने वाली हूँ। वो मेरी है ननंद। मेरी नंद, सिर्फ एक नंद है मेरी, रानी नाम है उनका, सिर्फ एक नंद है मेरी। और वो देखो, मैंने उनका लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? पता नहीं क्यों। उन्होंने कभी मेरे हाथ से मेरी सेवा नहीं करी है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरा बर्तन उन्होंने मांजा है, मेरे घर में आके झाड़ू डाली है, जब मैं बीमार हुई हूँ मेरे घर में आके मेरी सेवा करी है, नहीं। लेकिन जब भी मैं तकलीफ़ में होती थी, जब से मैं ससुराल आई हूँ, मुझे 14 ईयर हो गए, पूरा 14 साल हो गए जब से मैं ससुराल आई हूँ। जब भी मुझे मुसीबत हुई है, मेरे घर में तकलीफ़ हुई है किसी भी प्रकार से, मैंने एक कॉल किया है, मेरी ननद मेरे घर में खड़ी हुई है। तो पता नहीं कि वो आसवारा मैं नहीं जानती फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती। वो उनकी जगह मेरे दिल में है। मैं ये नहीं कहती नोक झोंक नहीं हुई, ननंद भाभी है, नोक झोंक भी हुई, मैंने उन्हें चिल्लाया, उन्होंने कभी मुझे चिल्लाया होगा, रिश्तों में होता है, लेकिन दिल में ऐसी जगह है उनके लिए, कभी नहीं निकल सकती, दिल से वो कभी नहीं निकल सकती, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं जब आई ससुराल, मेरा बच्चा बीमार हुआ, मैं तकलीफ़ में रही, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई घर में, हर चीज़ में, वाइफ हस्बैंड, हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस टाइम भी मेरी ननद मेरे साथ खड़ी थी। मैंने एक कॉल किया कि मुझे यहाँ दिक्कत है, आप आ जाओ, जस्ट खड़ी मेरी ननद मेरे साथ खड़ी। हर एक चीज़ में, मेरा बच्चा बीमार होता था, मेरे ननद नंदोई मेरे साथ खड़े होते थे। मतलब पता नहीं क्यों, मैं बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं नहीं रोक पा रही हूँ यार, पर सॉरी, मैं आंसू अगर लेके आऊँगी ना तो बात नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से, तो मैं प्लीज़ इसे मैं रोकती हूँ, फिर बोलती हूँ, ठीक है। जानते हो क्यों आंसू आ गया? क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है। और मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो सच में मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। जहाँ मुझे गड़बड़ दिखती है, जहाँ मुझे गलत दिखता है, मैं हर रिश्ते को वहाँ टोक टाक करती हूँ और बात पे बात भी कर देती हूँ, ऐसी हूँ मैं। लेकिन फिर भी मेरी ननद मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। हम इसलिए मेरी ननद की जगह जो मेरे दिल में है वो कोई नहीं ले सकता। मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं कहती मेरे ससुराल में सिर्फ मैं ही हूँ, बहुत सारे मेरे रिश्ते हैं, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जो ननद है मेरी, वैसा रिश्ता मुझे ससुराल में कोई भी नहीं मिला। क्योंकि ससुराल में क्या होता है ना, सब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, हर इंसान तुम्हें समझ नहीं पाता, वो इससे उससे जज करता है। लेकिन ननद को मैं हर चीज़ बता सकती हूँ, अपनी दुख सुख, अपनी पर्सनल से पर्सनल लाइफ में अपनी ननद से शेयर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है, मुझे उन पर भरोसा है, तो उनके लिए जगह मेरे दिल में है। जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, मैंने उन्हें बुलाया था, वो मेरे घर आई थी। मतलब हर एक चीज़ में, जैसे मायके में हम जाते हैं ना, मायके से जैसे हम विदा होके आते हैं अपने ससुराल, जैसे वो एक माँ करती है ना, वो कि बेटे के लिए ये भी दे दें, थोड़ा सा ये भी दे, वो मेरी ननद करती थी, ननद मेरी करती है। मैं हमेशा तो ननद के घर नहीं जाती थी, कभी कभार ही गई हूँ, 2-3 बार ही गई होंगी, लेकिन मैंने देखा अपने ननद को कि वो एक जैसे माँ नहीं होती कि बेटे के लिए ये भी दे दे, मेरी भाभी के पास ये नहीं, ये भी ले लीजिए भाभी, भले कितना भी दे। मतलब हम बहुत सारा स्ट्रगल मैंने किया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया जब से मैं ससुराल आई। मेन रीज़न था मेरा बेटा जो फर्स्ट वाला है हर्ष, वो बीमार हो गया था, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे रिश्तों में दरार भी आई, बहुत सारी तकलीफ़ें भी मैंने सही, बहुत कुछ हुआ केवल इस वजह से। और उस समय पैसे की कंडीशन सही नहीं थी, उस टाइम मुसीबत में आज तक की मैं बात कर रही हूँ, मेरी ननद ने हर वक्त हर समय मेरा साथ दिया उन्होंने, इसलिए उनकी जगह मेरे दिल में है, कभी नहीं निकल सकती। रिश्ते तो बहुत सारे हैं, बट ननद जैसा रिश्ता मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। वही सबसे, मतलब पूरे जितने भी मेरे ससुराल की फैमिली, सबसे अच्छी मेरी ननद है, सबसे अच्छी। मैं ये कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैं सोशल मीडिया पे बात कर रही हूँ, दिल से एकदम। मैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं हाथ में रखूँगी तो बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैं हाथ से रख देती हूँ नीचे। आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये सब बातें मैंने कभी नहीं शेयर करी थी।
और जब मैं यूट्यूब पे आई थी तब भी मेरी ननद ने मेरा सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी ननद को इतना नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब में पैसे मिलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि रानी यहाँ ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे करते हैं तब पैसे मिलते हैं, इतनी मेहनत लगती है, ये वो तुरंत समझ गई। और सारे रिश्ते हैं वो इधर उधर भी बातें करते थे। देखिए कोई मेरे सामने आके तो आज तक नहीं कहा, मैं अपने घर वालों की कभी बुराई नहीं करती क्योंकि मेरे अपने हैं, वो जैसे भी है मेरे अपने हैं भाई, तो मैं उनकी बुराई नहीं करती। लेकिन सब लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मेरी ननद ने मेरा साथ दिया, यूट्यूब पर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, क्योंकि यूट्यूब के बारे में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब में क्या है कैसे है। उन्होंने सुना कि भाभी अगर कह रही है तो यहाँ कुछ होगा, मतलब इतना सपोर्ट किया उन्होंने। तो यार ऐसे लोगों की जगह कहाँ रहती है दिल में। कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ कर भी देते हैं, पर मैं रियलाइज कर रही हूँ काफ़ी दिन से हमेशा कि आखिर सारे रिश्ते जो मेरे होते हैं मैं नाराज़ हो जाती हूँ तो मुझे उनके लिए दिल में जगह कम हो जाती है। मेरी ननद के लिए जगह कम क्यों नहीं हो रही है? नहीं कम हो रही है। मैं कोशिश भी कर लूँ कि अरे वो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उन्हें ये कहा, चलो मैं उसे मतलब नहीं ध्यान दूंगी, नहीं, दिल से उनके लिए जगह कभी कम ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम मेरे साथ खड़ी थी जब मैं अकेली थी, जब सब लोग मुझे परेशान कर रहे, तब मेरी ननद मेरे साथ खड़ी थी। तो वो जो इज्जत ननद की है मेरे दिल में किसी की नहीं है। इतना मालूम सोशल मीडिया पे आके मैं बात कर रही हूँ और मेरी आंखों में आंसू क्यों है? इसलिए आंसू है कि जो हमारे लिए एकदम अजीज होता है ना, जो हमारे लिए सुख दुख में खड़ा होता है ना, वो हमारा सच में दिल से अपना होता है। हम उसे चाहे भी तो नहीं भुला सकते। और लोग तो कहेंगे उसे नहीं मानती, उसे नहीं मानती। नहीं, शायद वो प्यार ही आपने नहीं दिया है कि हम आपको उतना मान सके। ससुराल में थी जब से मैं आई, मेरी ननद ससुराल में थी, उनकी शादी हो गई थी। मेरे पति से वो छोटी हैं लेकिन उनकी शादी हो गई थी। जब से मैं आई हूँ ससुराल में ही है। लेकिन अगर हम तकलीफ में होते हैं दोनों वाइफ हस्बैंड, तो वो बहन तुरंत आके खड़ी होती। ननद शायद ही किसी को मिले, वही ननद ठीक नहीं होती ज़्यादा सारा दिन सेवा करे, आपके सर में बाल में तेल लगाए, आपको पानी दे। नहीं, कुछ नंदे ऐसी होती दूर रह के भी हेल्प कर देती हैं। मेरी नंद ने कभी मेरी आगे सेवा नहीं करी, मेरे घर में खाना नहीं बनाया, लेकिन जो उन्होंने मदद करी है शायद ही कोई करेगा। क्योंकि जब हम मुसीबत हुए होते हैं, कोई हमारा साथ देता है ना, वही हमारा सबसे पक्का दोस्त होता है। तो आज मैंने ये बताया ननद के बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आंसू इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया। अपनी स्ट्रगल लाइफ अगर आप लोगों से मैं कभी शेयर करूँगी तो आप भी रो दोगे। ये तो मैंने सिर्फ ननद के बारे में बात करी है। चलिए फिर मैं एक अच्छी सी न्यू वीडियो में मिलूँगी। और हाँ, मैं अपने ननद के लिए सिर्फ इतना कहूँगी, भगवान उन्हें हर एक खुशियाँ दे जो वो चाहती हैं और सदा खुश रहें, कभी भी कोई मुसीबत ना आए। बस चलिए फिर मैं न्यू वीडियो मिलूंगी। बाय बाय। क्योंकि अब ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हूँ, आंखों में आंसू आ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। अगर मेरी इस रियल लाइफ में आपको थोड़ी सी सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट कर देना। चलिए फिर मैं मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।